दुनिया के 8 सबसे खतरनाक टूरिस्ट अट्रैक्शन जहाँ पे आप जाने से पहले 100 दफ़ा जरूर से सोचोगे। बात मैं क्यों कह रहा हूँ यह तो आपको आगे चल के पता चल ही जाएगा वीडियो में, क्योंकि एक तथ्य यह भी है कि यहाँ पर बड़े बड़े खतरों के खिलाड़ी भी अपना दम तोड़ देते हैं और इन जगहों पर तो कुछ लोगों की मौत भी हो चुकी है। पढ़ने से पहले आप लोगों को मैं एक वार्निंग दे देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग कमज़ोर दिल वाले हो तो इस वीडियो को यहीं पे स्किप कर दो और आगे मत देखो, और अगर आप में देखने का जिगरा है तो लास्ट तक बने रहिए इस वीडियो के साथ। सो लेट्स किक ऑफ। नंबर 8, विकनी एटोल, मार्शल आइलैंड। यह जगह इतनी खतरनाक है कि इसका अंदाजा भी लगाना बहुत मुश्किल है। इस जगह को लोग कुछ समय पहले तक जानते भी नहीं थे, लेकिन अब देखिए यह जगह टूरिस्टों के लिए एक फेवरेट डेस्टिनेशन बन चुकी है। यह जगह की खतरनाक बात यह है कि इस जगह से रेडिएशन एमिट होते हैं जो कि आपकी जान भी ले सकते हैं। यह रेडिएशन इस वजह से एमिट होते हैं क्योंकि कोल्ड वॉर के दौरान न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग इस जगह पर बहुत ज़्यादा हुई थी। अमेरिका ने इस जगह पर 25 से ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग की थी। इस वजह से यह जगह इतनी खतरनाक बन चुकी है, लेकिन फिर भी टूरिस्ट इस जगह पर आना पसंद करते हैं। और तो और इस जगह पर कोई फैसिलिटीज़ भी नहीं है, लेकिन यह भी हो सकता है कि टूरिस्टों का अट्रैक्शन का कारण यहाँ का शांत एनवायरनमेंट हो, क्योंकि यह जगह पानी के पास है, यानी कि सी के पास है। इस वजह से यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। और यहाँ का सी कल्चर भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे आपको अगर जाना है तो आपको अपने साधन से जाना पड़ेगा। यहाँ पर कोई ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध नहीं है और कोई भी लग्जरियस सुविधा का आपको आनंद यहाँ पर नहीं मिलेगा। यह जगह एकदम दुनिया से डिसकनेक्टेड है, ऐसा ही आप लोग समझ सकते हो, लेकिन फिर भी यह टूरिस्टों का एक फेवरेट प्लेस है। गैप ब्रिज, चाइना अपने अजीबोगरीब ब्रिजेस के कारण दुनिया भर में जाना जाता है। यह ब्रिज भी कुछ इसी प्रकार का है, लेकिन यह ब्रिज चाइना के आम जो आप लोग जानते होंगे कि ग्लास ब्रिज, उससे भी कहीं ज़्यादा खतरनाक है। ग्लास ब्रिज पे भी इवन कुछ लोग चल नहीं पाते क्योंकि उसका नज़ारा ही इतना खतरनाक होता है। लेकिन फ्रेंड्स, यह ब्रिज जो गैप ब्रिज है वह इससे कहीं ज़्यादा खतरनाक है। इस ब्रिज को अगर आपने पार कर लिया तो आप खतरों के खिलाड़ी से कम नहीं माने जाओगे। इस ब्रिज को पार करने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती, इसीलिए हर साल टूरिस्ट यहाँ पे अपना दाव आजमाने आते हैं और इस ब्रिज को कुछ लोग पार करके अपने आप को साबित कर देते हैं। अब आप लोग यह सब सुन के कह रहे होगे कि ये ब्रिज में ऐसा क्या खास बात है, लेकिन फ्रेंड्स यकीन मानिए ये इतना खतरनाक है कि इस बात का अगर आपको अंदाज़ा लगाना है तो आप इसी चीज़ से लगा सकते हो कि यह ब्रिज ज़मीन से 150 मीटर ऊंचाई पे बना हुआ है और इस ब्रिज को आपको कूद कूद कर पार करना पड़ता है। इस ब्रिज पर कई बार हादसे हो चुके हैं, लेकिन इस ब्रिज पर किसी की जान नहीं गई क्योंकि ऊपर से कोई भी इंसान इस पे जब चलता है तो उसको रस्सी से बांधा जाता है और एकदम अच्छे से बांधा जाता है। लेकिन कुछ समय पहले एक हादसा होते होते बच गया था, इसी वजह से इस ब्रिज को बंद कर दिया गया। हालांकि इस जगह पर हमेशा लोगों के फ़ोन या फिर पर्सिस गिर जाते हैं नीचे की तरफ, लेकिन इस जगह पर आज तक कोई हादसा नहीं हुआ। इटार एल ज्वालामुखी, इथोपिया। यह जगह इतनी खतरनाक है कि इस बात का अंदाज़ा आप इसी चीज़ से लगा सकते हो कि इस जगह पर लावा की झील के साथ साथ चमकदार ज्वालामुखी भी मौजूद है। इस जगह पर पहुंचने के लिए आपको दुनिया की गर्म जगहों में से गुजरना पड़ेगा। यह जगह 14 किलोमीटर के दायरे में बिहड़ों से घिरी हुई है। इस जगह पर अगर आप पहुंचना चाहते हो तो आपको 14 किलोमीटर वाला थका देने वाला बिहड़ों का सफ़र तय करना पड़ेगा। लेकिन आप लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन फ्रेंड्स यकीन मानिए यह सुनने में जितना आसान लगता है उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक है। यदि आपको इस
के खतरे का अंदाजा लगाना है तो आपको इसका सफर ही करना पड़ेगा, फिर ही आपको मालूम चलेगा कि यह कितना खतरनाक है। इस वोल्केनो के पास पहुंचने के बाद एक अलग सा रोमांच भरा नज़ारा दिखता है, लेकिन उसी के साथ साथ इस वोल्केनो के पास डर भी बहुत ज़्यादा होता है। वोल्केनो की गर्मी आपकी जान भी ले सकती है। खतरों के खिलाड़ी इसी वजह से यहाँ पे आते हैं और इस रोमांच का अनुभव करते हैं। आपने इस सफ़र को तय कर लिया तो आपको अपने अंदर से ही बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आएगी और आप अपना पूरा डर भुला चुके होंगे, क्योंकि यह जगह इतनी खतरनाक है ही। देन फ्रेंड्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं। यदि आप एक फोटोग्राफर हो तो आप इस जगह के बारे में जानते ही होंगे, क्योंकि यह जगह बहुत से फोटोग्राफर्स की डेस्टिनी है। यह जगह फोटोग्राफर्स के लिए इसलिए खास है कि यह जगह पर कुछ अजीब से पत्थर पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। इस वजह से फोटोग्राफर्स इस जगह पर अट्रैक्ट होते हैं। साथ ही इस जगह पर रात का आसमान भी बहुत अच्छा नजर आता है, जो फोटोग्राफर्स को अट्रैक्ट करता है। जगह पर सभी तरीके की सुख सुविधाएं उपलब्ध है। हर एक प्रकार की सुख सुविधाएं आपको इस जगह पर मिल जाएंगी और शायद यही कारण हो सकता है कि टूरिस्ट इस जगह पर अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन इस जगह की सबसे खराब बात यह है कि यह जगह दुनिया की सबसे गर्म जगह है। इस जगह पर बहुत से लोग सालाना अपनी जान गर्मी के कारण गंवा देते हैं, इसीलिए इस जगह को हमने इस लिस्ट में शामिल किया है। यह जगह पर बहुत से जंगली जानवर जो कि रेगिस्तान में पाए जाते हैं, वह मिलना आम बात है। इन जानवरों से भी आपको खतरा हो सकता है। सो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर 4, सिनेबंग वोल्केनो, इंडोनेशिया। यह जगह चारों ओर से पत्थरों से घिरी हुई है। इस जगह पर दुनिया के बहुत से टूरिस्ट अट्रैक्ट होते हैं। इस जगह पर दुनिया के बहुत से म्यूजिक फेस्टिवल्स भी हो चुके हैं और इस जगह को इंडोनेशियाई सरकार भी सुख सुविधाएं प्रोवाइड कराती है। इस जगह का इंडोनेशिया के टूरिज्म में बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन इस जगह की खराब बात यह है कि यह जगह जिस क्षेत्र में है उस जगह पे एक्टिव वोल्केनो है और यह एक्टिव वोल्केनो 2010 में फट भी चुका है। लेकिन फिर भी यह जगह टूरिस्टों के लिए एक अट्रैक्शन बनी हुई है। लेकिन अब इस जगह पर थोड़ा टूरिस्ट कम जाते हैं, लेकिन कुछ समय पहले तक यह जगह बहुत ज़्यादा ही टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती थी। इस जगह पर इस वोल्केनो के कारण बहुत सी टॉक्सिक गैसेस भी रिलीज होती हैं। यह एक पहाड़ है। इस पहाड़ पे आपको चढ़ने के लिए 5000 फीट की चढ़ाई करनी पड़ेगी। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है या फिर क्या खास बात है। तो फ्रेंड्स, इस पहाड़ की चढ़ाई जब आप करोगे तो आपको इतने शार्प एजिस से गुजरना पड़ेगा कि आप खुद ही सोच में पड़ जाओगे कि मैं इस जगह पे क्यों आया। यह इतना खतरनाक होता है। ऊपर से कभी भी गिरने का चांस हो सकता है। एक गलत कदम यहाँ पे आपकी जान ले सकता है। हो सकता है आप यह 5000 फीट की चढ़ाई कर भी लो, लेकिन इस 5000 फीट की चढ़ाई के दौरान लास्ट में जो 400 फीट का सफ़र बचेगा, वह सफ़र अगर आपने कर लिया तो समझ लीजिए आपने हर खतरों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। क्योंकि यह चढ़ाई इतनी सीधी है कि इस चढ़ाई को बहुत सारे ट्रेंड जो माउंटेनर्स होते हैं वह भी नहीं कर पाते। हालांकि अब इस जगह पर रस्सी लगाई गई है जिसकी सहायता से आप ऊपर जा सकते हो, लेकिन यहाँ की प्रशासन भी इसका गारंटी नहीं लेता कि यह जगह सेफ है या फिर यह रस्सी के मदद से आप चढ़ोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि यह रस्सी सिर्फ काफ़ी नहीं है, क्योंकि इस जगह की एजिस इतनी शार्प है कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। अगर आप ऊपर चढ़ भी गए तो भी आपको रोमांच का अनुभव तो होगा। लेकिन नंबर 2, यह भी एक प्रकार की ब्रिज ही है, ट्रिफ ब्रिज, स्विट्जरलैंड। मानो या ना मानो,
यह ब्रिज जितना जितना खतरनाक दिखता है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। जब आप इस ब्रिज को पार करने की कोशिश करोगे तब आपको इस बात का अंदाजा लगेगा। आप सोचोगे कि मैं इस जगह पर आया ही क्यों, मुझे इस जगह पर आना ही नहीं चाहिए था। यह ब्रिज एकदम झूलता रहता है। इस पुल से एक बार सिर्फ एक ही आदमी जा सकता है। यह पुल जमीन से तकरीबन 330 फीट की ऊंचाई पे बना हुआ है और इस पुल की लंबाई 560 फीट यानी कि 170 मीटर के आसपास है। अगर आपने इस ब्रिज से नीचे देखने की गलती की तो भी आपकी जान शायद जा सकती है, क्योंकि इस जगह से इतनी ऊंचाई से आप अगर नीचे देखोगे तभी आपका दिमाग चकरा जाएगा और हो सकता है कि आप इस सीढ़ी से गिर भी जाओ। हर हवा के झोंके के साथ यह ब्रिज हिलता रहता है और जिस तरीके से आप आगे बढ़ते जाते हो उतना ही डर आपका बढ़ता जाता है। फ्रेंड्स, अब हम लोग नंबर 1 की तरफ आने वाले हैं, लेकिन उसके पहले आपको मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी नॉलेज मिल सके। सो चलिए नंबर 1 की तरफ आते हैं। नंबर 1, स्नेक